सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 12, जिसका शीर्षक है अनुस्वार अंक का प्रयोग। तो बच्चों, जो अंक की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। तो जब अनुस्वार व्यंजनों के साथ लगाया जाता है तो उसका उच्चारण किस प्रकार से होता है और उसे किस प्रकार से लिखा जाता है, वो हम इस अध्याय में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और शब्द दिए गए हैं। तो इन चित्रों को देखिए और पढ़िए। तो सबसे पहला चित्र किसका है बच्चों? पंख का है, फिर हंस, फिर शंख, फिर पतंग। और यहाँ पे आपको कुछ और अंक की मात्रा वाले शब्द दिए गए हैं, तो इन्हें बोल बोल कर पढ़िए। रंग, संग, अंग, ढंग, कंघा, डंडा, झंडा, अंडा, कंगन, चंदन, वंदन, उमंग, चंचल, जंगल, दंगल और पंकज। तो ये थे बच्चों आपको आपके अनुस्वार यानी अंक की मात्रा वाले शब्द। अब यहाँ पे बच्चों आपको कुछ और शब्द दिए गए हैं, तो इन शब्दों को बोलकर लिखिए। तो आपको क्या करना है? इन शब्दों को बोलना भी है, पढ़ना भी है और लिखना भी है। तो आप पहले क्या करेंगे? इन बिंदुओं को जोड़ जोड़ कर शब्दों को लिखेंगे। जैसे क पे अंक की मात्रा ठ, तो ये शब्द क्या बन गया बच्चों? कंठ। तो इस प्रकार से बच्चों आप ये पूरा कार्य करेंगे और इसके नीचे आपको स्वयं लिखने का अभ्यास करना है। अब यहाँ पे बच्चों आपको एक छोटी सी कविता दी गई है और इस कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनमें अनुस्वार यानी अंक की मात्रा लगाई गई है। तो इस कविता को पढ़िए। इस कविता का शीर्षक है तिरंगा। तीन रंग का मेरा झंडा तिरंगा कहलाता है। केसरिया रंग सबसे ऊपर, बीच सफेद नीचे हरा है। मिलजुल कर रहें सब हम, यह संदेश सुनाता है। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे तिरंगा, हमारा जो झंडा है, उसके आधार पर हमें कविता दी गई है और इस कविता में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है जिनमें अंक की मात्रा लगाई गई है, जैसे रंग, झंडा, तिरंगा और संदेश। अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला जो अभ्यास कार्य है बच्चों, चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको अलग अलग चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देखना है और इन शब्दों को पूरा करना है। जैसे सबसे पहला जो चित्र है वो किसका है बच्चों? अंडे का है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? अ पे अंक की मात्रा अंडा, तो ये शब्द बन गया अंडा। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला जो कार्य है वो है चित्र के सही नाम पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पे आपको अलग अलग चित्र दिए गए हैं, यहाँ पे आपको अलग अलग चित्र दिए गए हैं और उनके सामने अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है? इनमें से इस चित्र के सही नाम को चुनकर उसके आगे सही का निशान लगाना है। जैसे अब पहला जो चित्र है वो किसका है? बंदर का है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बंदर कहाँ लिखा है? पहले नंबर पे लिखा है। तो आप बंदर के आगे सही का निशान लगाएंगे। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है जोड़कर लिखिए। तो यहाँ पे अलग अलग व्यंजन दिए गए हैं, उन व्यंजनों में अंक की मात्रा जोड़कर आपको उन्हें शब्द बनाना है, उन्हें जोड़कर लिखना है। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है र। र पे अंक की मात्रा यानी जमा अंग और ग, तो ये शब्द क्या बन गया बच्चों? रंग। तो इसी प्रकार से आपको जोड़ जोड़ कर लिखना है। अब बच्चों यहाँ पे आपको रचनात्मक गतिविधि दी गई है। तो आपको क्या करना है? अंगूठे पर हरा रंग लगाकर अंगूर के गुच्छे में रंग भरिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको अंगूर का चित्र दिया गया है। तो आपको क्या करना है? अपने अंगूठे में हरा रंग लगाना है। जो वाटर कलर होता है उसमें से आपको हरा रंग अपने अंगूठे में लगाना है और फिर उसे इस प्रकार से ऐसे छाप छाप के इसमें रंग भरना है अंगूर में। इस प्रकार से आपको अपने अंगूठे से इसमें रंग भरना है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।